बात करेंगे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की हार के बाद विराट कोहली पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने तमाम बातों का खुलासा किया है कि वर्ल्ड कप की हार के बाद वो कैसा महसूस कर रहे थे, उनके दिल पर क्या बीत रही थी। साथ ही साथ विराट कोहली ने यह भी बताया है कि भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल अब बदल रहा है। तो हार के बाद विराट कोहली क्या महसूस कर रहे थे, किस तरीके से उनकी रातें कट रही थी, देखिए इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप हार पर छलका कोहली का दर्द। 15 दिन बाद आया वर्ल्ड कप पर विराट बयान। सबसे बड़ी हार से हिल गए थे विराट। सेमीफाइनल की हार से कैसे संभले कोहली। विराट ने एक इंटरव्यू के दौरान वर्ल्ड कप की हार का अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब आपको खुद पर भरोसा होता है और सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि आप बेहतर नहीं रहे, ये पहचाना बेहद मुश्किल होता है। सोकर उठते ही दिमाग में चलने लगता है कि आखिर कैसे अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपने ज्यादा गलतियां नहीं की जिससे आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को 18 रन से हार का सामना करना पड़ा था। बारिश की वजह से 2 दिन तक चले इस सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने 239 रन का स्कोर बनाया था, लेकिन टीम इंडिया सिर्फ 221 रन ही बना सकी थी। जब आप गलती करते हो तो आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो, लेकिन जब आप बाजी जीत रहे होते हो तब सेमीफाइनल जैसी हार को स्वीकार करना काफी मुश्किल होता है। खराब दौर में हम टीम से बात करते हैं। हालांकि विराट अब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को पीछे छोड़ चुके हैं। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की हार से भी सीख लेकर विराट आगे बढ़ चुके हैं और वेस्टइंडीज के नए मिशन की तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि कोहली का मानना है कि एक हार से सब कुछ खत्म नहीं होता। विराट ने कहा है कि बुरे वक्त ने मुझे न केवल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी मुझ में सुधार हुआ। इससे मुझे खराब दौर की अहमियत सफलता से ज्यादा महसूस हुई। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की हार से मुझे लगा कि बैठकर सोचे कि अब क्या करने की जरूरत है और अपने लिए रोड मैप तैयार करें। मैंने अपने खिलाड़ियों को भी कहा कि जिस तरह का प्रदर्शन आपने किया है उस पर गर्व होना चाहिए और आगे के मिशन के बारे में सोचना चाहिए। तो सुना आपने, विराट कोहली कह रहे हैं कि जब भारत सेमीफाइनल से बाहर हो गया था तो उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया है, लेकिन अब भारत का पूरा फोकस जो है वो विंडीज दौरे पर है। एक वक्त था जब भारतीय क्रिकेट में सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में काफी दूरी हुआ करती थी, ड्रेसिंग रूम का माहौल कुछ अलग हुआ करता था, लेकिन विराट कोहली का कहना है कि जब से वो कप्तान बने हैं, जिस तरीके से वो कुलदीप यादव से बात करते हैं उसी तरीके से MS धोनी से भी बात करते हैं। यानी सीनियर और जूनियर के बीच में जो खाई हुआ करती थी, जो दूरी हुआ करती थी, वो अब ड्रेसिंग रूम में खत्म हो चुकी है। विराट ने बदला टीम इंडिया का माहौल। कोहली ने खत्म किया ड्रेसिंग रूम का डर। विराट की टीम में बढ़ा हर खिलाड़ी का महत्व। विराट कैसे करते हैं खिलाड़ियों को मोटिवेट। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में अब तो डांटने वाला माहौल है ही नहीं। मैं जितना दोस्ताना कुलदीप यादव के साथ हूँ, उतना ही MS धोनी के साथ भी हूँ। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का ऐसा माहौल है कि कोई भी किसी से कुछ भी कह सकता है। मैं तो उनके पास जाकर कहता हूँ कि देख, मैंने ये गलतियां की है, तू मत कर। वहीं मैं युवा खिलाड़ियों को भी बताता हूँ कि अभी वो कहाँ हैं और उन्हें कहाँ होना चाहिए, या वो कहाँ जा सकते हैं या वे कहाँ जा सकते हैं। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि ये करो वो करो। लोग मेरी तरफ देखते हैं और खुद ही सोचने लगते हैं कि जब इसे 11 साल से खेलते हुए आराम की जरूरत नहीं है तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैं हमेशा अपना काम करता रहता हूँ। कभी जिम में समय बिताता हूँ तो कभी प्रैक्टिस सेशन में वक्त देता हूँ। मैं हर काम में अपना 120% देने की कोशिश करता हूँ और आगे भी मैं इसी तरह से अपना 120% देता रहूंगा। हार्डवर्क टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का सक्सेस मंत्र है और अच्छे दिनों में भी कोहली का हार्डवर्क कभी कम नहीं होता। और अब जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार हुई है, तब भी कोहली अपनी मेहनत के दम पर ही अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह जिम में पसीना बहाकर कोहली वेस्टइंडीज दौरे की विराट तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि विराट का मानना है कि मेहनत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जहां पर भी इसे छोड़ देंगे आपका सफर समाप्त हो जाएगा। आपको लगातार मेहनत करनी होती है, उन्हीं चीजों को बार बार करना होता है। नियमितता और सफलता कुछ नहीं है, बल्कि उन्हीं चीजों को दोहराना होता है। उदाहरण के तौर पर आप गोल्फ को देखें, जहां एक प्लेयर कोई शॉट बार बार लगाता है, फिर भले ही US ओपन चैंपियंस ही क्यों ना हो, एक ही चीज को बार बार करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि प्रेशर में एक वही बात होती है जिस पर भरोसा किया जा सकता है।
वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, काफी दिन भी हो चुके हैं और आपने सुना विराट कोहली किस तरीके का महसूस कर रहे थे जब भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। तमाम बातें उन्होंने सामने रखी। लेकिन विंडीज दौरे पर जो टीम का सिलेक्शन हुआ है उससे पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बिल्कुल भी खुश नहीं है और सौरव गांगुली का जो गुस्सा है वो सेलेक्टर्स पर फूट रहा है। क्या कुछ कहना है सौरव गांगुली का विंडीज दौरे पर जो टीम सेलेक्ट हुई है उस पर, आइए आपको दिखाते हैं। गांगुली को आया सेलेक्टर्स पर गुस्सा, टीम सिलेक्शन से नाराज हुए दादा। गांगुली के निशाने पर एमएसके प्रसाद। गांगुली ने कहा रहाणे गिल क्यों नहीं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली सिलेक्शन कमेटी से खासे नाराज हैं और गांगुली ने टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे की वकालत की है। शुभमन गिल और अजिंक्य रहाणे को अब गांगुली का सपोर्ट मिला है और दोनों के सिलेक्शन न होने से गांगुली ने सोशल मीडिया पे अपनी नाराजगी जाहिर की है। गांगुली ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वक्त आ गया है कि भारतीय सेलेक्टर्स लय और आत्मविश्वास के लिए सभी फॉर्मेट में समान खिलाड़ियों को चुने। कुछ खिलाड़ी सभी फॉर्मेट में खेलते हैं, दुनिया की बेहतरीन टीमों में लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। ये सभी को खुश करने के लिए नहीं है, लेकिन देश के लिए सबसे अच्छे खिलाड़ियों को चुनना है। सौरव गांगुली का यह बयान काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शुभमन गिल वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने हाल ही में इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए विंडीज के दौरे में अपने बल्ले का दम दिखाया था और इंडिया ए को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। विंडीज के इस दौरे पर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए विंडीज टीम को उसी के घर में धूल चटा दी थी। शुभमन गिल ने विंडीज दौरे पर 5 मैचों की सीरीज के 4 मैचों में 54.50 की शानदार औसत के साथ 218 रन बनाए थे। इस दौरान शुभमन गिल के बल्ले से 3 अर्धशतकीय पारी भी निकली। ऐसे में माना जा रहा था कि शुभमन गिल का विंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया में चयन हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी शुभमन गिल को टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद गिल ने अपना दर्द भी बयां किया। गिल के मुताबिक, मैं वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम के चयन का इंतजार कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि किसी एक टीम में जरूर चुना जाऊंगा। चयन नहीं होना निराशाजनक है, लेकिन मैं इस पर और नहीं सोचने वाला हूं। मैं लगातार रन बनाते रहूंगा और सेलेक्टर्स को प्रभावित करने के लिए लगातार बेहतर प्रदर्शन करता रहूंगा। तो वहीं दूसरी ओर है अजिंक्य रहाणे, जो टीम इंडिया की वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं और उन्हें वर्ल्ड कप में टीम में शामिल नहीं किया। अजिंक्य रहाणे ने 5 मैच की वनडे सीरीज में 67.20 की दमदार औसत के साथ 336 रन बनाए थे। सीरीज में रहाणे के बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतकीय पारी निकली थी और शानदार बल्लेबाजी की वजह से रहाणे इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। गांगुली भी मानते हैं कि ऐसे रिकॉर्ड के बावजूद गिल और रहाणे को टीम में जगह मिलनी चाहिए थी। गांगुली के मुताबिक स्क्वाड में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल के हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं। मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई कि वनडे की टीम में शुभमन गिल और रहाणे का नाम नहीं है। साफ है सौरव गांगुली टीम सिलेक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और ऐसे में उनका गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। चलिए हम बात कर रहे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा की, अभी हम बात करते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हो जाने के बाद और सेमीफाइनल में हार के बाद एक खबर आई थी कि दोनों के बीच में दरार आ गई है और अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अनबन थी तो वो किस वजह से थी, अब इस बात का भी खुलासा हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट। रोहित विराट के बीच तनातनी का सच, कप्तान और उपकप्तान में क्यों हुई थी अनबन, वर्ल्ड कप में क्यों आमने सामने हो गए थे विराट रोहित, टीम इंडिया में क्यों आई थी दरार, वो कौन सी वजह थी जिसके चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने सामने आ गए थे और आखिर किसके लिए विराट और रोहित के बीच अनबन के हालात बन गए थे। तो आज हम आपको बताते हैं वो सारी वजह जिसके चलते कप्तान और उपकप्तान की दोस्ती में फूट पड़ गई थी। दरअसल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दौरान रोहित शर्मा शमी को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहते थे, जबकि विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार पर दांव खेला। वहीं रोहित काफी पहले से ही रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में खिलाने के पक्ष में थे, जबकि विराट ने उन्हें काफी देर के बाद चांस दिया। रविंद्र जडेजा भी लगातार वर्ल्ड कप में खेलने के दावेदार थे और रोहित को उन पर पूरा भरोसा था। रोहित जानते थे कि कुलदीप यादव उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने काफी पहले ये दलील दी थी कि जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन कोहली ने जडेजा को काफी देर के बाद चांस दिया। हालांकि भारतीय क्रिकेट के लिए यही सही होगा कि कप्तान और उपकप्तान में बनी रहे और टीम इंडिया वर्ल्ड कप की हार के सदमे से उबरकर विंडीज सीरीज पर फोकस करे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन। टाइमिंग, बेहतरीन प्लेसमेंट, कोई मौका नहीं।